एक छोटा सा सीक्रेट बताऊं। गर्मियों में ये जो ऑरेंज वाली गाजर आती है ना, फ्रिज में बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। तो इस तरीके से एक डब्बे में पानी भरिए और फिर इसमें आप गाजर भर के स्टोर करके रख सकते हैं। बिल्कुल ख़राब नहीं होती, पता है 15 दिन तक सही रहती है। तो ज़रूर ये छोटी सी टिप अपनाइए और वेस्टेज को कम कीजिए। चलिए जी, अब इस गाजर को यूज़ करके हम बनाने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग, बच्चों की फेवरेट और यंगस्टर्स की भी फेवरेट कह सकते हो आप। आज हम बनाने वाले हैं चीज़ बॉल्स और इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैं कुछ सब्जियाँ कट कर रही हूँ। जैसे कि गाजर है तो गाजर को हमने ग्रेट कर लिया है। अब शिमला मिर्च हमें चाहिए तो शिमला मिर्च को आप छोटा छोटा कट कर लीजिए। वैसे तो आप चॉपर में भी कट कर सकते हैं, लेकिन चॉपर में शिमला मिर्च को कट करना आई डोंट प्रेफर, क्योंकि ना शिमला मिर्च फिर अपना जूस ज़्यादा रिलीज़ कर देती है उसमें। और प्याज तो भैया आप आराम से चॉपर में कट कर सकते हैं, मैं यहाँ पर हाथों से कट कर रही हूँ। अगेन प्याज को भी बिल्कुल छोटा छोटा कट करना है आपको, कोई भी चीज़ आपको बड़ी बड़ी नहीं रखनी है। धनिया पत्ती भी बारीक बारीक कट कर ली। और आलू ना मैंने यहाँ सुबह उबाल के रखे थे, तो अब बस एक बड़े बोल में हम आलू छील कर ले लेंगे। और अगेन आलू थोड़े ठंडे होने चाहिए, गर्म होंगे ना तो ज़्यादा पानी छोड़ेंगे। अब इसके बाद जितनी भी हमने सब्जियां में काट के रखी है ना, सारी ही आलू में डाल देंगे। मसालों में इसमें सिर्फ जाएगा नमक, थोड़ा सा यहाँ ऑरिगेनो में डाल रही हूँ। आप इसमें थोड़ा सा चिली फ्लेक्स भी डालिएगा। बाइंडिंग के लिए इसमें मैं थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डाल रही हूँ। आप यहाँ पर 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर, 1 चम्मच मैदा, या 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर 2 चम्मच मैदा भी ले सकते हैं। और बस सारी ही चीज़ों को मिक्स करना है। आलू को बिल्कुल ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल पेस्ट जैसा बनाना है, बस इतना मिक्स करना है कि आप जब इसको बॉल शेप दें तो वो आराम से एक शेप फॉर्म कर ले, ज़्यादा गीला गीला ना लगे। इसलिए कॉर्नफ्लावर की क्वांटिटी जो है ना, अगर हो सकता है काफ़ी ज़्यादा सूखा आलू है तो हो सकता है आपको सिर्फ 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर लगे। अगर ज़्यादा गीला है तो हो सकता है 4-5 चम्मच भी लग जाए। और उस केस में मैं कहूँगी कि कॉर्नफ्लावर ना डाल के फिर आप ब्रेड क्रम्स डालिएगा। चलिए मिक्सचर को रखते हैं साइड में। और यहाँ पर मैंने मोज़रेला चीज़ ले लिया है। आप किसी भी ब्रांड का मोज़रेला चीज़ ले सकते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे क्यूब्स वाला होता है ना, वो नहीं चाहिए, क्योंकि हमें बड़े बड़े क्यूब्स चाहिए। फिर या तो आप थोड़ा सा स्ट्रगल लगेगा, वो फिल करके आप यहाँ पर चीज़ बॉल्स बना सकते हैं। मैंने तो यहाँ पर मोज़रेला चीज़ का ना ब्लॉक ले लिया है। अब उसमें से हम ये छोटे छोटे 1 सेंटीमीटर के जो क्यूब्स हैं उसे कट कर लेंगे। चलिए यहाँ पर थोड़े क्यूब्स कट कर लिए हैं, अब बस इन्हें हमें फिल करना है। तो जो हमने मिक्सचर बनाया था वो थोड़ा सा लीजिए, थोड़ा सा फ्लैटन आउट कीजिए, अंदर ये मोज़रेला चीज़ को फिल कर दीजिए। और जैसे कि हम आलू के पराठे में आलू की स्टफिंग करते हैं, वैसा करके आपको लोई बना लेनी है, या फिर कह लीजिए चीज़ बॉल बना के हमने तैयार कर ली है। इसको हम रखेंगे साइड में। एक बारी अब मेरे हाथ मैसी थे ही, तो मैंने सोचा चलो पहले एक बारी सारे ही बॉल्स को शेप दे देती हूँ और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। और इनके साथ ये है, आप एक बारी बनाकर फिर फ्रीज़र में स्टोर करके रख सकते हैं। फिर जब भी खाना हो निकालिए और फिर आप इसे फ्राई कर लीजिए। तो यहाँ पर सारे ही बॉल्स देखिए मैंने यहाँ पर बनाकर तैयार कर लिए हैं। और मैंने ना बैकग्राउंड में एलेक्सा से कह दिया था कि एलेक्सा आज प्यारे प्यारे गाने बजाना। तो बस एलेक्सा अपना काम कर रही है और मुझे काम करने में मज़ा आ रहा है, क्योंकि बैकग्राउंड में बहुत ही सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे गाने जो बज रहे हैं। चलिए जी, यहाँ पर यह हमारा स्टेप होता है कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। यहाँ पर हमें चाहिए होंगे थोड़े से ब्रेड क्रम्स। तो बस एक ग्राइंडिंग जार ले लीजिए और कुछ हमें ब्रेड्स चाहिए। पहले तो मैंने 2 ब्रेड निकाली, फिर मुझे लगा अरे यार नीचे वाली निकाल लेती हूँ, नहीं तो नीचे वाली हमेशा छूट जाती है और ब्रेड क्रम्स के लिए इससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता। तो मैंने सबसे नीचे वाली ब्रेड भी निकाल ली है और बस पीस लेंगे इसे हम। और ये हमारे ब्रेड क्रम्स जो है बनकर तैयार हो गए हैं। अगर आपको लग रहा है आपकी जो ब्रेड है वो एक्सपायर होने वाली है ना, तो आप इस तरीके से ब्रेड क्रम्स बनाकर स्टोर करके रख सकते हैं। थोड़ा सा ब्रेड को रोस्ट कर लीजिएगा, फिर उसे पीस करके आप फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। अब हमें चाहिए एक स्लरी, तो उसके लिए यहाँ पर मैंने 4 चम्मच कॉर्नफ्लावर और 4 चम्मच मैदा ले ली है। चाहे तो नमक डाल सकते हैं और फिर ज़रूरत के अनुसार इसमें पानी डालिए और इसका घोल तैयार कर लीजिए। घोल जो है वो ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा बिल्कुल पतला भी नहीं होना चाहिए। इतना होना चाहिए कि जो चीज़ बॉल्स हमने बनाई है उसके ऊपर एक लेयर आ जाए। तो फिर हम इसे क्रम्ब से कोट कर देंगे।
अब बस आपको एक चीज़ बॉल उठानी है, स्लरी में डिप करनी है और फिर उसे ब्रेड क्रम्ब से कोट करना है। याद रखिएगा दोनों चीज़ों का हाथ अलग रखिएगा। सपोज़ अगर लेफ़्ट हैंड से आप स्लरी में डिप कर रहे हैं तो राइट हैंड से क्रम्ब कोट कीजिएगा। इस तरीके से ना आपको बार बार हाथ नहीं धुलने पड़ेंगे, अदरवाइज़ ना बार बार ऐसा लगता है लाओ यार हाथ धुल लें फिर काम करें, हाथ धुल लें फिर काम करें। ऐसे तो फिर बार बार आप चक्कर लगाते रहोगे। जब आप क्रम्ब कोट करें ना तो इस तरीके से हाथों में उछाल उछाल के कीजिएगा ताकि जो एक्सेस ब्रेड क्रम्ब होगा ना वो नीचे झड़ जाएगा। और ये जो हम चीज़ बॉल्स अभी रेडी कर रहे हैं ना, इस स्टेज में फिर आप इन्हें स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। जो हमने पहले रेडी किया था उसमें जब हम कोटिंग कर देंगे और ब्रेड क्रम्ब्स लगा देंगे फिर आप इन्हें एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं। ऐसा नहीं हो कि खुले आप रख दें। मैं तो इसलिए रख रही हूँ कि भाई मुझे 1 घंटे में ही करना है, ठंडे ही नहीं हो पाएंगे, है ना। थोड़ा ठंडे हो जाएंगे ना तो तेल भी कम सोखते हैं और टूटने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। चलिए अब ये बिल्कुल ठंडे हो गए हैं, आधा 1 घंटे बाद मैं निकाल रही हूँ। आप ना डब्बे में बंद करके रखिएगा, ठीक है, अगर आपको अगले दिन भी बनाने हैं तो। चलिए जी, अब यहाँ पर कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख देंगे। तेल को हमें ज़्यादा गर्म भी नहीं करना है, बिल्कुल कम गर्म भी नहीं होना चाहिए। गैस की फ्लेम मीडियम रखिए और सेक लीजिए। और चीज़ बॉल सेकने के लिए तो एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा, बिल्कुल कम गर्म तेल में सेकेंगे ना तो चीज़ जो है वो बर्स्ट आउट होना ज़रूरी है, वो पक्का बर्स्ट आउट हो जाएगा। इसलिए हल्का सा मीडियम टू हाई फ्लेम ही रख के इन्हें आपको सेकना है ताकि चीज़ ना निकले। और इतनी मेहनत से अच्छी चीज़ बना रहे हैं, इतने सुंदर लग रहे हैं, अभी तक तो आगे भी सुंदर लगते ही रहें। उस केस के लिए आपको थोड़ा सा हाई फ्लेम पे इन्हें सेकने की आवश्यकता है। और बस हल्के हाथों से चलाइएगा, जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते हैं तब तक आपको इन्हें सेक लेना है। और उसके बाद ताकि एक्सेस ऑयल जो है वो ड्रेन आउट हो जाए तो इस तरीके से मैं एक छलनी में निकाल रही हूँ, या फिर जो जाली वाली छलनी होती है ना, इस तरीके से जाली वाला आपके पास कोई भी बर्तन है आप उसमें निकाल सकते हैं। डायरेक्ट प्लेट में या फिर टिश्यू पेपर के ऊपर मत निकालिएगा। इस तरीके से हमारे यहाँ पर सारे ही ये चीज़ बॉल्स बनकर तैयार हो गए हैं। हमने जो वेजिटेबल्स डाली थी वो ऑप्शनल है, आप अपने मनपसंद कोई भी डाल सकते हैं, जैसे कि अगर ब्रोकली है वो डालिए, कॉर्न है वो डालिए, ठीक है, अपने हिसाब से। और चीज़ बॉल है तो चीज़ बॉल तो कंपलसरी है दिखाना, है ना। और देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ये चीज़ बॉल, सबको बहुत पसंद आए थे। मेरे घर में मेरी फ्रेंड आई थी और मैंने तब बनाए थे ये, तो उसे तो बहुत पसंद आए। आई होप आपको भी अच्छे लगे होंगे। एन्जॉय।